आज हम आपको बताएंगे कि योग क्या है, योग कैसे अपने स्वरूप में आया, यह भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह जीवन की कला एवं विज्ञान है। संस्कृत के अनुसार योग शब्द युज धातु से घाग्या प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार यह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है युज समादो अर्थात समाधि। दूसरा है युजिर योगे अर्थात जोड़। तीसरा है युज संयमने सामंजस्य, जिसको कहा जा सकता है। योगिक ग्रंथों के अनुसार योग अभ्यास व्यक्तिगत चेतनाओं को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है, जिसे योग में इस अस्तित्व में एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहते हैं। यह कहा जा सकता है योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इसे ही मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में किया जाता है जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। योग अभ्यास साधना का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव कर सके। योग का अगर हम संक्षिप्त इतिहास एवं उसके विकास के बारे में जानेंगे तो योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु योगी आदि योगी हैं। हजार वर्ष पूर्व हिमालय के कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इन अत्यंत पौराणिक महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया है। आधुनिक विज्ञान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में एक समानता मिलने पर अचंभित है। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। यह भारत भूमि ही नहीं जहाँ पर योग की विद्या पूरी तरह अभिव्यक्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्त ऋषियों एवं अगस्त्य मुनियों ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया है। योग का व्यापक स्वरूप तथा उसका परिणाम सिंधु एवं सरस्वती नदी घाटी सभ्यताओं से 2700 ईसा पूर्व की अमर संस्कृति का प्रतिफलन माना जाता है। योग ने मानवता के मूर्त और आध्यात्मिक दोनों रूपों का
दोनों रूपों को महत्वपूर्ण बनाकर स्वयं को सिद्ध किया है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरे मुहरें एवं जीवाश्म अवशेष इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था। सरस्वती घाटी सभ्यता में प्राप्त देवी एवं देवताओं की मूर्तियां एवं मोहरें तंत्र योग का संकेत करती है। वैदिक एवं उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं भगवद गीता समेत महाभारत जैसे महाकाव्य काव्यों, बौद्ध एवं जैन परंपरा के साथ साथ विश्व की लोक विरासत में भी योग मिलता है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया है और उनके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया है, जिसकी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यासों एवं यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र में संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों ने योग शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ। आज सभी को योग अभ्यास की व्याधियों की रोकथाम, अच्छी देखभाल एवं स्वास्थ्य लाभ मिलने का दृढ़ संकल्प एवं विश्वास प्राप्त किया है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। योग दिन प्रतिदिन विकसित और समृद्ध होता जा रहा है। आज के समय में योग अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह आप देख रहे होंगे कि विश्व योग दिवस 21 जून को पूरा विश्व योगमय हो जाता है और इसी के अनुरूप अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को एक अनुशासित रूप में ढालने का प्रयास करता है। योग के आधारभूत तथ्य इस प्रकार भी हैं कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता एवं उसके मन व भावनाओं तथा ऊर्जा के स्तर के अनुरूप योग कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुली होती है। प्रत्येक व्यक्ति इन चारों योग कारकों का एक अद्वितीय संयोग है। केवल एक समर्थ गुरु अध्यापक ही योग साधक को उसकी आवश्यकता अनुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करवा सकता है। योग की सभी प्राचीन व्याख्याओं में इस विषय पर अधिक बल दिया है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जब तक एक कुशल शिक्षक के दिशा निर्देश में आप प्रशिक्षण नहीं ले पाओगे तो आप एक अधूरा ज्ञान प्राप्त आपको मिल सकता है। इसलिए आप एक कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में आप यह योग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक योग संप्रदाय के हम आपको बारे में बताएंगे। योग के अलग अलग संप्रदाय, परंपराओं, दर्शन, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इनमें योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बुद्धि योग आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक संप्रदाय के अपने अलग अलग दृष्टिकोण और अभ्यास क्रम हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक योग संप्रदायों ने योग के मूल उद्देश्य और लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। योग
स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कैसे लाभकारी या लाभ कैसे मिल सकता है, उसके लिए एक योग अभ्यास, कई तरह के योग अभ्यास आपको बता रहा हूँ। कृपया आप थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें। योग साधनाओं में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध एवं मुद्रा, षटकर्म युक्त आहार, मंत्र जाप युक्त कर्म आदि साधनाओं का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। यम प्रतिरोधक एवं नियम अनुपालनीय है। इसे योग अभ्यासों के लिए पूर्व अपेक्षित एवं अनिवार्य माना गया है। आसन का अभ्यास शरीर एवं मन में स्थायित्व लाने में सक्षम है। कुर्यात तदासनम स्थैर्यम अर्थात आसन का अभ्यास महत्वपूर्ण समय सीमा तक मनोदैहिक विधि पूर्वक अलग अलग करने में स्वयं के अस्तित्व के प्रति दैहिक स्थिति एवं स्थिरता जागरूकता बनाए रखने के लिए योग्यता प्रदान करता है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है। यह श्वसन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसके पश्चात मन के प्रति सजगता उत्पन्न करने तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक करता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को सजगता पूर्वक किया जाता है। बाद में यह घटना नियमित रूप से नियंत्रित एवं निर्देशित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित हो जाती है। प्राणायाम का अभ्यास नासिका, मुख एवं शरीर के अन्य छिद्रों तथा शरीर के आंतरिक एवं बाहरी मार्गों तक जागरूकता बढ़ाता है। प्राणायाम अभ्यास के दौरान नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर बाहर लेना पूरक कहलाता है। नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के अंदर रोकने की अवस्था को कुंभक तथा नियमित, नियंत्रित और निरीक्षित प्रक्रिया द्वारा श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना रेचक कहा जाता है। प्रत्याहार के अभ्यास से व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषय का त्याग कर अपने मन तथा चैतन्य केंद्र के एकीकरण का प्रयास करता है। धारणा का अभ्यास मनोयोग के व्यापक आधार क्षेत्र के एकीकरण का प्रयास करता है। यह एकीकरण बाद में ध्यान में परिवर्तित होता है। इसी ध्यान में चिंतन, शारीरिक शरीर एवं मन के भीतर केंद्रित ध्यान एवं स्थिर रहने पर कुछ समय पश्चात यह समाधि की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मुद्रा एवं बंध ऐसे योग अभ्यास हैं जो प्राणायाम से संबंधित हैं। ये उच्च योगिक अभ्यास के प्रसिद्ध रूप माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से नियंत्रित श्वसन के साथ विशेष शारीरिक बंधों एवं विभिन्न मुद्राओं के द्वारा किए जाते हैं। यही अभ्यास आगे चलकर मन पर नियंत्रण स्थापित करता है और उच्चतर यौगिक सिद्धियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि ध्यान का अभ्यास जो व्यक्ति को आत्मबोध एवं श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, योग साधना पद्धति का सार माना गया है। आगे षटकर्म शरीर एवं मन शोधन का सुव्यवस्थित एवं नियमित अभ्यास है, जो शरीर में एकत्रित हुए विषैले पदार्थों को हटाने में सहायक करता है। युक्त आहार स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुव्यवस्थित एवं नियमित भोजन का समर्थन करता है। मंत्र जाप मंत्रों का चिकित्सा पद्धति से उच्चारण ही जाप अथवा दैवीय नाम कहलाता है। मंत्र जाप सकारात्मक मानसिक ऊर्जा की दृष्टि कराता है, जो धीरे धीरे तनाव से बाहर आने में सहायक करता है। युक्त क्रम आपका स्वस्थ जीवन के लिए सम्यक क्रम की प्रेरणा देता है, एक उचित, अच्छा और अच्छा मार्गदर्शन करने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक दिशा में अपने जीवन शैली को ढालने में का